सबसे पहले तो मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर है। आप लोगों ने सोचा था कि मैं आपके टीचर के ऊंचे हथकंडों की वजह से डर गई हूँ और मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए, और मैं तो आपके टीचर के ऊंचे हथकंडों का हल तलाश कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने हल ढूंढ लिए। अब आप लोगों का वो हाल होगा जो पूरी दुनिया देखेगी, और आप लोग भी याद रखोगे कि कोई टकरा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ से बेचारे लोग पाई पाई जोड़ के उम्रा के लिए जाते हैं, और वहाँ हर आशिक को ये चीज फेस करनी पड़ती है कि उन पर बिदअत के फतवे लग रहे होते हैं। और वजह क्या है? वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। ये है वो जाहिल। मिर्जा साहब एक गुजारिश है, काइंडली अगर आप हमें कुछ सिखा दें तो। कि मेरा अब्बा होया जिदी कबर मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू दस तेरा अब्बा कौन है? तुहाडा कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के विच टुट जाना। तू दस तेरा अब्बा कौन है? उनके अबू भला कौन है? रुको जरा, सबर करो। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई। देख लिया ना। आप ऐसा करें, मुझे कोई स्टोरी सुनाएं जो किसी डंगर और जाहिल ने लिखी हो। तो फरीदुद्दीन अतार जो है इसने अरबी में किताब लिखी, इसे किसी किताब से साबित करें। तज़किरतुल औलिया, एक चैप्टर बांधा ना बायजीद बुस्तामी की मेराज, अंदाजा करें। और नीचे लिखा कि इसे भी मेराज हुई है और इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, बायजीद ने खुद दावा किया। हाँ जी, अंदाजा करो। उसमें एक शख्स बायजीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र है, उनका कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा, वो पता नहीं क्या डंगर सी सामने है। इन्होंने मनने वाले भी डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बाजीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुसे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह दे हुजूर तू बरी है, मनु तेरे नाल कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या तो कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जाना, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं। आप ऐसा करें, कोई और स्टोरी सुनाए ना। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। रुको जरा, सबर करो। जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं ये हूं, तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूं कि हक भी मैं हूं, यानी अल्लाह ताला। हाँ, ये जब ये सूफिया की टर्म जब बात हो ना हक की, तो उसने कहा चूंकि हक मैं हूं, फिर आगे उसने कहा और हक के अंदर तो हर चीज आ जाती है, लिहाजा ये सारी चीजें मैं ही हूं, वही वादतुल वजूद। हाँ बिल्कुल, पैंथीज्म का अकीदा, कुफरी अकीदा। हाँ, अब हमारे पास आ गई है स्टोरी डंगर और जाहिल की। वो लोग बेचारे डर रहे हैं कि कहीं मैं उन पर वीडियोस ना बनाने लग जाऊं। नहीं भाई, रिलैक्स रहो, मेरी एक ही वीडियो इंशाल्लाह आपको कब्र तक तकलीफ पहुंचाएगी, मजीद नहीं बनाऊंगी। बहाना ये लगा रहे हैं कि हमारी क्लिप्स क्यों काट रहे हो, हमारा कॉन्टेक्स्ट खराब होता है। मिर्जा साहब की अपने चैनल पर 2200 वीडियोस अपलोडेड है। दिखाएं कि कितनी वीडियोस में उन्होंने दूसरों की पूरी वीडियोस चला के फिर उन पर वीडियो बनाई हो। खुद क्लिप काटते हुए शर्म नहीं आती? हमारा कॉन्टेक्स्ट खराब हो रहा है। अब आप लोग माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है, मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल देना तो बनती है। जैसे फिजिक्स में एग्जाम्पल जरूर होती है ना, तो यहाँ भी एग्जाम्पल देना बनती है। तो आइए मिलके एक शख्स ढूंढते हैं जिसमें ये निशानी पाई जाती है। ये फंस गया सीएम। सब बखूबी जानते हैं कि इंजीनियर मिर्जा साहब खुद को हर फील्ड के एक्सपर्ट से भी ज्यादा माहिर समझते हैं। पॉलिटिक्स में वो खुद को सबसे ज्यादा ज़हीन समझते हैं, टेक्नोलॉजी हो, प्लम्बरी हो, हर फील्ड में। लेकिन बात यहाँ तक आन पहुंची है, ये इंसान इस कदर बावला हो चुका है कि खुद को असहाबे रसूल, अहले बैत, इवन सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा ज़हीन समझने लगा है। नाउज़ुबिल्लाह। ये वीडियो देखिए जरा। आप मौला को मशवरा देंगे? जी मैं तो कहता हूँ नबी अलैहि सलाम दुनिया में मौजूद होते हैं, हम उन्हें भी मशवरा देते। मसलन मैं एक मशवरा जरूर देता कि जब नबी अलैहि सलाम को ये इख्तियार दिया गया
बुखारी मुस्लिम में आता है कि कोई नबी उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार ना दे दे कि चाहे तो वो उम्मत में रहे और चाहे अल्लाह के पास चले जाए। तो मैं हुजूर को मशवरा देता कि या रसूल अल्लाह आप उम्मत में ही रहें। उस वक्त 1,24,000 असहाब मौजूद, अहले बैत मौजूद। हजरत फातिमा भी ये खबर सुनकर रोई जरूर, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया। जो ये शख्स खुद को उनसे भी बाला कर समझ के कह रहा है कि उन लोगों ने ये चीज मिस कर दी, मैं होता तो ये मशवरा जरूर देता। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि कीड़ा माँ को कहने लगा कि माँ जिस टाइम मैं टुरना ना तो जमीन मेरे कदमों ना धड़क दी है। तो उसकी माँ कहने लगी कि हाँ पुत्र तेरी कांड भी दस दी है। फिर चीटिंग करता है तू। मुझे बताइए कि हजरत से जनाब अमीर माविया की हिकमत अमली की तारीफ करते हुए आपने बेहतरीन वाकया डिस्कस किया और नाज़रीन से शेयर भी किया। आपने बताया कि वो मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा, वहां नमाज पढ़ा करते थे, वहीं पे नमाज सही मुस्लिम में हदीस है। जी हाँ, वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे वो। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया। फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूं कि उनको भी बॉडी गार्ड रखने चाहिए थे। जी जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो, एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है। मशवरा तो दिया जाता है, बाकी उनकी मर्जी है, हम तो अपनी रिक्वेस्ट। यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते, हम उन्हें भी मशवरा देते। मसलन मैं एक मशवरा जरूर देता कि जब नबी अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार दिया गया, बुखारी मुस्लिम में आता है कि कोई नबी उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार ना दे दे कि चाहे तो वो उम्मत में रहे और चाहे अल्लाह के पास चले जाए। तो मैं हुजूर को मशवरा देता कि या रसूल अल्लाह आप उम्मत में ही रहें ताकि उम्मत गुमराही ना हो, हम आपके नवासों का कत्ल देखें ही ना, आप होंगे उम्मत जुड़ी रहेगी, या कुछ अरसा और गुजार लें आप ताकि जो न्यू मुस्लिम है इनकी मजीद तरबियत हो। हम ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के साथ हमारी सोबत ज्यादा हो। इस किस्म की जो ख्वाहिशात है जी, उनका इजहार करना, मशवरा देना, ये मशवरा ये नहीं होता कि आप किसी को अंडरमाइन कर रहे हैं कि वो गलत सोच रहे हैं। मगर इस तरह के मशवरे दिए जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ी हस्तियां होती है ना वो उसको क्लैरिफाई कर देती है कि भाई तुम्हारा मशवरा अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे ये वाली हिकमत है। हाँ, जब कभी हुक्म आ जाए ना फिर हम मशवरा नहीं देंगे। जिस तरह जब हुक्म आ गया कि मेरा नाम काट दो, मौला अली को हुक्म दिया ना कि काट दो, सही है, उन्होंने मशवरा रखा। जी हाँ। अब आ जाएंगे जी हाँ। क्या हजरत अली को मशवरा देना चाहिए था नबी इस्लाम को जब हुजूर कह रहे हैं काट दो? नबी साहब खुद फरमा रहे ना, अना मदीनतुल इल्म। नहीं नहीं, वो ठीक है। अब यहां है बुखारी में नबी इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। इसने कहा नबी ने, जी हाँ। इसको कहा मौला अली को। मौला अली ने क्या कहा? मैं नहीं मिटाता। ये सब बहुत बात आगे चलेगी ना, जी हाँ। इसकी हम तावील करेंगे ना। अदब में कहा, नहीं नहीं नहीं, अदब में नहीं कहा, मोहब्बत में कहा है। मोहब्बत अदब हाँ, नहीं नहीं नहीं, अदब यह है आपके जुमले में ना मोहब्बत है ना सरकार, मैं बताता हूँ आप इंजीनियर बन गए। नहीं, पहले इंजीनियर है तो मैं इंजीनियर कोई ऐसी मिसाल आ सकती है ना। अदब यह है कि बड़ा जो कह रहा है चाहे दिल को बुरा भी लगे वो कर गुजरो, ये अदब है। हाँ ठीक है। तो हजरत अली अगर अदब वाला एलिमेंट लेते ना तो उन्हें आर्गुमेंट करने नहीं चाहिए था कि मेरे नबी ने कहा ये मैंने मिटाया, ये लिख दिया, क्योंकि कातबे वही। मगर उनके दिल में रुक जाए ना, मेरी नाम का अदब बात, मेरी था ना। बात तो सुन जाए ना। मैंने आपकी बात समझ ली, आपने जो भी कहना मुझे पहले पता है ठीक। कि आपने क्या कहना, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको स्टेप वाइज लेके आ रहा हूं। अदब यह था कि बड़ा कह रहा है, जो कह रहा है मैं कर गुजरूं, लेकिन मोहब्बत यह कह रही थी कि दिल नहीं मान रहा। अगर वो मान लेते तो अदब होता, नहीं माना तो बेअदबी नहीं हुई। हम नहीं बेअदबी इसको कह रहे, मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया और नबी इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा मुझे दो, चलो मैं मिटा देता हूं। जिस तरह नबी इस्लाम के हुक्म फरमाने को और हजरत अली के ये मशवरा देने को कि यार रसूलल्लाह मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि हुजूर की बात भी नहीं मानी, उस मामले को रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये गुस्ताखी नहीं है ना? तो हमारा भी हजरत अली को मशवरा देना कोई गुस्ताखी नहीं है, हमारे मोहब्बत ही है। ठीक है, सही है, सही ठीक है, मैंने साबित कर दिया। बिल्कुल सही है। भाई, देखिए हमने तो मौला अली से ये सीखा है। नहीं, ठीक है। हाँ, ये मोहब्बत है। सही है, सही है, बिल्कुल हाँ। सही है। मिर्जा साहब का इल्मी लेवल तो आपको मालूम पड़ ही गया। वो लोग बेचारे डर रहे हैं कि कहीं मैं उन पर वीडियोस ना बनाने लग जाऊं। नहीं भाई, रिलैक्स रहो, मेरी एक ही वीडियो इंशाल्लाह आपको कब्र तक तकलीफ पहुंचाएगी, मजीद नहीं बनाऊंगी। आप ऐसा करें कोई और स्टोरी सुनाए ना। चिश्ती रसूलुल्लाह सबा जनाबल में भी निकल आया है। हाय हाय, अब तेरा क्या बनेगा? आला हजरत साहब, आला हजरत भी नहीं अब बचेंगे।
चिश्ती रसूलुल्लाह अब आला हजरत के खाते में डल गया। हाँ, अब हमारे पास आ गई है स्टोरी डंगर और जाहिल की। तो ये वाकई एक डंगर और जाहिल ने लिखी हुई। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के लिए एक अहम अनाउंसमेंट है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इस्लाम के खिलाफ खड़े होने वाले फितरों को एक्सपोज करूंगी, जिनमें सर फहरिस्त है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। दिमाग में भूसा तो नहीं भरा हुआ? आप ऐसा करें, कोई और स्टोरी सुनाए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के एक मुरीद ने सिर्फ एक लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, जो ना कोई कुरान, ना कोई हदीस, ना कोई ऐसा मामला, एक मुस्तहब, वो भी उनका खुद का घड़ा हुआ मुस्तहब। तो कहते हैं जी मुरीद को उन्होंने निगाह मार के जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। और लोटे की टूटी जो है वो किबला की तरफ ना की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जाम बहक हो गए। और बाद में जब लोटे की तरफ देखा तो उसकी टूटी फिर सीधी होगी। और भाई लोटे की टूटी अगर पहले सीधी हो जाती, बंदा तो बच जाता। ये स्टोरी जिसने भी लिखी है उसे आप डंगर और जाहिल बोले। बाकी ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये आपका चिट्टा चूट है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आप ऐसा करें, कोई और स्टोरी सुनाए ना जिसमें टेक्निकल गलतियां हों। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाय 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 हाय, वो अब्दुल कादिर जिलानी है जेड़ा रूह खो लेंदे ने। छड़ दो अब्दुल कादिर पै गए ने विच। आप दा एक मुरीद हो गया फौत। हुन सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्ते हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाय 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 हाय, टार्जन पै गया ने विच। इसका मतलब है कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला के साथ भी फड्डा ले लेते हैं, नाउजुबिल्लाह। उन बेचारों को पता ही नहीं होगा, ये एडे जोगे होंदे ते साडे नाल साडी वीडियोस नाल कुछ कर लेंदे। मिर्जा साहब और उनके स्टूडेंट्स की चीखें निकल रही हैं। पोजीशनबाजी कर चुकी है।